बेवकूफ है, क्योंकि लोग बहुत समझदार होते हैं, जो अपने आप को समझदार समझते हैं वो बेवकूफ है। तो एक्चुअल में क्या होगा, सबको पता है कि दिल से आप क्या उसके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो और क्या बुरा करने की कोशिश कर रहे हो। आज नहीं तो कल हर इंसान उन लोगों के साथ जाकर के जुड़ेंगे जो जेन्युइनली अच्छे हैं, जो जेन्युइनली शेयरिंग में बिलीव करते हैं। और उसके बाद आपकी पावर्स इतनी बढ़ जाएंगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसके बाद सिर्फ मिरेकल्स हो। जितनी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, वो क्या है, मिरेकल्स हैं। या बहुत सारे लोग बिजनेस बैकग्राउंड से होंगे, उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि मैं अपने बिजनेस को और आगे कैसे लेकर के जाऊं। तो उनको शायद समझ आ रही होगी ये वाली बातें। समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। वो इस चौथे स्टेप को नहीं फॉलो कर रहे। एक बड़ी कंपनी है जो ज्यादा पे कर देती है, हम कहते हैं कि वो बेवकूफ है, जो एक छोटा बिजनेस वाला है। लेकिन एक्चुअल में वो इस लॉ ऑफ शेयरिंग को जानते हैं, तभी कर रहे हैं। सिंपल। या कोई भी कंपनी अगर बड़े लेवल पे सक्सेसफुल हुई है, तो ये है इस दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ शेयरिंग, जिसको आपको करना है, जिसके बाद यू विल बी 110% सक्सेसफुल। अब आ जाते हैं, मैंने आपको थ्योरेटिकल बातें बहुत कर दी कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, क्योंकि एक चीज को प्रैक्टिकली समझने के लिए पहले थ्योरी भी जरूरी है। अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं कि भैया संदीप माहेश्वरी कौन है, कहां से आया है, क्या किया है, ये फंडे इसने अपनी लाइफ में लगाए भी हैं या बस यहां पर आकर के स्टेज पे बोले जा रहे हैं। सबसे पहले ये 4 स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला स्टेप, मेरे फादर का एक बिजनेस था करीब करीब 20 साल से, एल्यूमिनियम का। एक एजेंसी थी पार्टनरशिप में किसी के साथ। रातों रात वो पार्टनरशिप से अलग हुए, उन्होंने कुछ पैसे जमा कराए और वो पार्टनरशिप से बाहर, कंपनी चलती रही, वो बाहर। तो हमारी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी लाइफ की जब वी वर लिटरली हैंड टू माउथ। मतलब ये नहीं पता था कि कल क्या होगा, कैसे होगा। फिर फादर ने, मदर ने, सबने मिलकर बहुत कुछ करने की कोशिश करी। एट दैट टाइम आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी, बहुत सारी जगह तरह तरह के बिजनेसेस किए। जैसे एक मेरे को याद है कन्वेयर बेल्ट का किया था, जो एयरपोर्ट्स वगैरह में लगती है। एक हमने STD PCO की शॉप खोली थी, जहाँ पे फोटो स्टेट होता था और होता था। मेरी मदर वहाँ बैठती थी, कई बार मैं भी चला जाता था, वो भी काम इतना नहीं चला। तो 12th तक पहुँचते पहुँचते, मेरी छोटी सिस्टर भी है, तो मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कुछ करना है। और तो घर वाले नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे जो करना है करो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को दिख रहा था, माय फादर ही वेंट इनटू एक्यूट डिप्रेशन। तो घर का जो एटमॉस्फेयर था वो ऐसा हो गया था कि समझ आ गया था कि अब दुनिया ऑलमोस्ट खत्म हो गई। और एक बच्चा जो ऐसे एटमॉस्फेयर में बड़ा हो, उसकी लैंड कैसी होगी, इनफर्टाइल होगी। फर्टाइल होने का तो सेंस ही नहीं है ना। मैंने क्या देखा अपनी लाइफ में, बिजनेसेस को फेल होते हुए, ये खत्म होते हुए, पैसे को हाथ से जाते हुए, एक एक रुपए के बारे में सोचते हुए। तो दिमाग में क्या बैठ गया कि नहीं भैया बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया 12th स्टैंडर्ड के बाद। जिस तरीके से आप यहाँ पे आज इस सेमिनार में बैठे हैं, ऐसे ही मैं एक सेमिनार में गया जहाँ पर करीबन 300-400 लोग बैठे हुए थे और मैं भी वहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ था। बस इतना सा ही फ़र्क था कि उस टाइम मैं वहाँ बैठा हुआ था और कोई और यहाँ पे खड़ा हुआ था। दूसरा भी एक फ़र्क था, वो लोग उसको फ़ायदे के लिए कर रहे थे अपने, यहाँ पे मैं आपके फ़ायदे के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक सबसे बड़ा फ़र्क था, अब ये मुझे नहीं पता, ये आप बताएंगे कि ये फ़र्क था या नहीं, कि जब मैं वहाँ 3 घंटे तक बैठा हुआ था, मेरे को कुछ नहीं समझ आया। कुछ ऊपर से निकल गया। वो कुछ प्लान बना रहे थे, ये करो, वो करो, मेंबर बनाने हैं, ये करने। एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था 3 घंटे का। 3 घंटे के एंड में सिर्फ एक चीज़ समझ आई। जब वो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर के बोला कि भाई ऐसा है, मेरी 21 साल की एज है और मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ। मेरा दिमाग फट गया। एक 18 साल का बच्चा जो बचपन से सुनता आया था कि भाई 20,000 रुपए भी कमाना उसके लिए कितना मुश्किल है, कि सुबह 10 बजे दुकान खोलनी पड़ती है और रात को 10-10 बजे तक दुकान में बैठना पड़ता है, तब जाके कहीं 10,000 रुपए महीने का आता है। दूसरी तरफ एक लड़का है जो कह रहा है 3 साल के अंदर अंदर मैं 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्या कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूं? मैं क्यों नहीं कर सकता? तो कहीं से ये वर्ड जा करके बैठ गया दिमाग में। वो वर्ड क्या थे? आसान है। अरे इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है। और जैसे ये वर्ड आए, मेरे अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। पूरी फैमिली में, जो मैंने आपको बताया ना, लोग बोलने लगे, कहते ये तो पागल हो गया है, अजीब अजीब बातें करता है, कहता है भाई ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा। तो वही मैंने आपको कहा था ना कि जब ऐसा बोलने लग जाए लोग, तो आप समझ जाओगे हाँ आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे। फिर क्या हुआ, वहां से मैं निकला, वहां पे मैं कई लोगों को लेकर के गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा असली डिजायर नहीं था। वो मेरा असली डिजायर नहीं था अंदर का। वो मैं लोगों की भेड़ चाल में करने की कोशिश कर रहा था और मैं अपने फायदे के लिए वहां लोगों को लेकर के जा रहा था, उनके फायदे के लिए नहीं। और जैसे मैंने कहा ना, लोग बहुत समझदार होते हैं, कोई बेवकूफ नहीं होता, तो मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना पाया।
अब क्या हुआ, एक छोटा सा डिज़ायर आया जिसका इस जो भी मैं आज कर रहा हूँ उससे कोई कनेक्शन नहीं था। वो था मॉडलिंग का डिज़ायर, कि चल यार मॉडलिंग करता हूँ। मॉडलिंग करनी शुरू कर दी कॉलेज में, छोटे लेवल पे गया, मॉडलिंग एजेंसी में जा करके धक्के खाने शुरू करे। देखा कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, हर आदमी को मॉडल बनना है, हज़ारों लोग लगे हुए हैं लाइनों में, और मतलब पूरी दुनिया है जो कहती है कि हाँ हमको मॉडल बनना है, हीरो बनना है, एक्टर बनना है। चला गया वहाँ पे, अब इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे मैंने देखा कि 99% जो मॉडलिंग एजेंसीज हैं, आज भी शायद हैं या उस टाइम पे जो थी, 99% फ्रॉड है। मतलब वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठी हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन फीस दो, फिर पोर्टफोलियो के पैसे दो, फिर ये दो वो दो, सारे पैसे ले करके और फिर भाग जाती है, या फिर बैठी रहती हैं और कहती हैं हाँ जो करना है कर लो। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं डिज़ायर आया कि यार कुछ करता हूँ मॉडल्स के लिए। समझ नहीं आया था कि क्या करूँगा। तो एक दोस्त आया, उसने ला करके एक पोर्टफोलियो दिखाया। पोर्टफोलियो होता है फोटोग्राफ्स। उन्होंने दिखाया, देख भाई मैं ये फोटो खिंचा के लाया हूँ। वो फोटो ऐसी, उस टाइम पे क्रॉस प्रोसेसिंग नाम की चीज़ चली थी। मतलब वहाँ तब डिजिटल कैमराज नहीं होते थे, सिर्फ फिल्म कैमराज होते थे। तो मैंने वो देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अलग सी चीज़ लग रही है, क्या है ये। उसमें क्या होता था, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन एकदम बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से वो देखने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती थी। तो फोटोग्राफ देखी, मैंने कहा मेरे को फोटोग्राफी सीखनी है। मैं जा करके लैब में धक्के खाने शुरू कर दिए। मैंने कहा क्या है क्या है क्या है, तो कोई नहीं बता पाया। तो एंड में जाकर के 2 हफ्ते का फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन कर लिया साउथ दिल्ली में, सिर्फ 2 हफ्ते का। और वहाँ जाकर के मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा फोटो क्या है, मुझे ये बताओ, मुझे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बताया ऐसे होती है। अगले दिन ही कैमरा खरीदा और जा करके उन्होंने मेरे को लैब में दिखा दिया कि देखो ऐसे प्रोसेस होता है, ये होता है। कैमरा खरीदा और शूट करना शुरू, अपने घर में, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स का, सबको फ्री में मॉडल बनाना शुरू कर दिया। सबके फोटो सेशन शुरू, घर की छत पे, पार्क में, यहाँ पे वहाँ पे, सबका। अब देखा मैंने जा करके, अब जब ये होता है ना कि जो आपका डिज़ायर था वो जा करके एक रियलिटी से टकराया। रियलिटी क्या थी कि मेरे जैसे लाखों फोटोग्राफर्स इंडिया में घूम रहे थे, और बहुत सारे तो उसमें से धक्के खा रहे थे। जिन्होंने 4-4 साल का कोर्स किया वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो एक 18 साल का लड़का जिसने सिर्फ 2 हफ्ते का कोर्स किया, वो क्या करता। अब फर्क क्या था, जो मैंने आपको एक बात बताई ना कि उस बीज को देख करके जो सोचते हैं कि ये सेब जैसा नहीं है, पेड़ जैसा नहीं है, वो बेवकूफ होते हैं। फर्क क्या था कि वो मॉडलिंग का बीज जो मैंने किया, जिसमें मैं फेल हुआ, उसकी वजह से मेरे में और बाकी उन्हें 1 लाख फोटोग्राफर्स में एक फर्क आ गया। ऑल्दो मैं उसमें फेल हुआ, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूं उस मॉडलिंग के बीज की वजह से हूं। क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि एक मॉडल के दिल पे क्या बीतती है जब वो ऐसी जगह पे जाके धक्के खाता है। उनके इमोशन समझ आए, उनकी फीलिंग समझ आई। एक मॉडल के पर्सपेक्टिव से मैंने उसको देखा, एक फोटोग्राफर को नहीं समझ आ सकता था। तो क्या हुआ, मैं कहा इन मॉडल्स के लिए कुछ करता हूं। मैंने एक लिस्ट बनाई जेन्युइन एजेंसीज की, जो जेन्युइन मॉडलिंग एजेंसीज थी, और एक फ्रॉड एजेंसीज की, और उठा करके लोगों को पकड़ाने लग गया कि देखो ये फ्रॉड है, ये जेन्युइन है, ये फ्रॉड है, ये जेन्युइन है। मेरा तब भी यही था मानना, आज भी यही है कि जो भी बोलना है सच बोल दो, झूठ बोलने में कुछ नहीं पड़ा। दुनिया क्या करती है, अपनी लंबी लंबी कहानियां बनाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं है। आप जाओ जाकर के स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, ऐड निकाली, फ्री फोटो शूट की। लोग आए, उनको बोला देखो मैं आपका फ्री में शूट करूंगा, आप मेरे को रोल के पैसे दे दो, मेरे इन प्रिंट्स के पैसे दे दो। मेरे को क्या फायदा ये करने में कि मेरे विजिटिंग कार्ड छपे हैं 300 रुपए के, जिसकी वजह से मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गया हूँ और मेरे को वो चीज़ सस्ते में मिलती है, रोल भी और प्रिंट्स भी। तो लोगों को समझ आ गया, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है कि हमको तुमको 2-3 हज़ार रुपये देने हैं, और दूसरी तरफ एक फोटोग्राफर है जिसको 40,000 रुपये देने हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों ने देना शुरू कर दिया। पहली ऐड मैंने निकाली थी 4800 रुपये की, और ये मेरी लाइफ की पहली सक्सेस थी, जिससे मैंने टोटल करीब 25,000 रुपये कमाया। उस टाइम पे मेरा जो सेटअप था, ग्रैंड सेटअप, वो था कि मेरा बेडरूम था, मेरे को अभी भी याद है। उधर ही एक पापा की टेबल चेयर होती थी, वो लेके रखी हुई थी। बस वहीं पे मैं लोगों से मिलता था, स्टूडियो रेंट पे लेता था। 400 रुपये पर डे का मेरा रेंट होता था स्टूडियो का, वो लेता था और वहाँ जा करके मैं शूट करता था। कैमरा अपना होता था। बस ये थी मेरी शुरुआत। अब बात करते हैं आगे, जो मैंने आपको कहा, और इनफैक्ट आप अब उस चीज़ से रिलेट करेंगे कि लाइफ में बहुत बार हम फेल हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि बस अब तो सब खत्म हो गया, या फेलियर से डर के उसकी वजह से हम एक्शन नहीं लेते। तो फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से आप सक्सेसफुल हो गए।